आगे क्या होता है। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कोर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। खाने का एक कोर फिर उसके गले से उतरेगा कि नहीं उतरेगा ना। देखो, और जो मौसी ने उसे आश्वासन दिया उससे उसे कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका गला तो सूखा ही हुआ था और उसका गला सूख रहा था। खाने का एक कोर भी इसकी वजह से उसके गले के नीचे से उतर नहीं रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था, और आज पहली बार ऐसे हो रहा था कि उसे पानी की प्यास लगी थी, वो भी जोरों की प्यास लगी थी। उसका गला सूख रहा था, फिर भी उसे थोड़ा भी पानी उसे वहां पे मिल नहीं रहा था। जैसे देखो, वो पानी के लिए प्यास के लिए वो झटपटाने लगा। फिर जैसे आज पानी का तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। और वहां पे देखा जाए तो जैसे कि बबलू जैसे वो पानी के लिए सब पहले ऐसे शरारत करता था, ठीक उसी तरह वहां पे फिर क्या हो गया। फिर आज जैसे बबलू की वहां पे सब वहां पे पानी बदला, जैसे वहां पे वो पानी ले रहा था जैसे उसे लगने लगा। अब बबलू ही नहीं, जो उसके बाकी साथी थे, उसके भी जो वहां पे बाकी बच्चे थे, उनका भी अभी वहां पे ये छूटने लगा, यानी धैर्य जवाब देने लगा, उनका धैर्य भी छूटने लगा। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। देखो, अचानक वहां पे क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ और बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। फिर वहां पे अचानक क्या हो गया कि बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे। सब बच्चे एकदम खुशी के मारे वहां पे फिर चिल्लाने लगे। और वहां पे फिर मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद को आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। फिर वो अंकल धीरे से फिर वो बच्चों से कहते कि अरे बच्चों, मैं तो यहाँ पे भूल ही गया, जो पानी का हमारा बड़ा सा कूलर है, इसमें पानी भर के रखा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंड पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँझें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्काए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू समझ नहीं पाया। अगले ही पल वहां पे सब दृश्य कैसे हो गया, बदल गया। और ऐसे बदला कि पूरा कमरा ठंडी हवा से भर गया। और ठंडी हवा से भरने के बाद सब बच्चे वहां पे ठंडे पानी के साथ वहां पे जो खाना था, भोजन था, उसका स्वाद लेने लगे। और देखो, बबलू तो एकदम खिल उठा, क्योंकि उसे पानी की प्यास भी लगी थी और ऊपर से गर्मी इतनी थी कि उसे खाना भी खाने नहीं जा रहा था। और वहां से वो जब निकले और चलने से पहले उसकी वो शीला मौसी थी, उसने और माँ ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा था। पर बबलू उस समय उस मुस्कुराहट का मतलब समझ नहीं पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की
गौरैया की प्यास से खुली चोंच। बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला। पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना। बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो घर पहुंचने के बाद क्या क्या वहां पे बदला हुआ है। देखो बबलू तो एक सोच में डूबी गया। माँ ने उसे देखा कि बबलू की सोच में डूबा हुआ है, तो वहां पे वो सब शीला मौसी के यहाँ पे जो घटना हुई ना, तो वो सब उसके आंखों के सामने घूम रही थी। अपने आंगन की गोरियां जो है वो प्यास से उसकी खुली चोंच, यानी वहां पे जो पंछी था उसकी वो खुली चोंच प्यास की वजह से। बाहर सड़क पर हाँफते हुए जो टॉमी बेटा था उसकी जो जीवा थी, यानी उसकी जो जीभ वो निकालते हुए हाँफ रहा था पानी की वजह से। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला उसको याद आ रहा था। और थोड़ी देर के लिए पंखा कूलर बंद होने के बाद जो पसीना बह रहा था वो पसीना बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो कैसे होता है ना कि जब खुद के ऊपर कुछ बीतती नहीं है तब तक हम सुधरते नहीं है, ऐसी ही बात हो गई। फिर हम भी अभी घर में क्या करते हैं, हम भी कि नल खुला छोड़ देते हैं, लाइट पंखे शुरू करके निकल जाते हैं, है ना। तो बबलू को ठीक उसी तरह उस समय उसे एहसास हुआ कि वहां पे घर के बाहर जो चिड़िया जो पंछी था वो उसकी चोंच, वो पानी के लिए जो उसकी चोंच हो रही थी, जो टॉमी था वो हाँफ रहा था, उसका मौसी के यहाँ पे उसका जो सूखा गला था, ये सब उसने जब उसके आंखों के सामने जा रहा था तब उसने कहा कि अब ऐसे नहीं। ओके देखो फिर वहां पे वो फिर अभी क्या कहता है माँ से, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब रखे ना। वो माँ को कहता है कि माँ मैं अभी बाहर बर्तन में पानी भरकर रखना चाहता हूँ। फिर माँ उसे कहती है अरे तो पानी बर्बाद कर देता है, उससे कुछ पानी बचेगा तो हम रखेंगे। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया। फिर वहां पे देखो माँ अब पानी के एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। कौन ऐसे कह रहा है? हाँ जी बबलू कह रहा है उसके माँ से। वो कह रहा है कि माँ अभी पानी के एक बूंद भी वहां पे बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। देखो वहां पे फिर क्या हुआ, फिर जो बबलू था वो कभी भी ये जान न पाया कि माँ ने और शीला मौसी ने ये एक नाटक रचा हुआ था, क्योंकि जो वो जन्मदिन के पार्टी में जाने वाले थे उससे पहले ही माँ ने जो शीला मौसी थी उसको फोन करके बता दिया था बबलू की ये सब आदतें। और उन्होंने ये उनका वो नाटक भी यहाँ पे क्या हो गया, फिर कामयाब हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। देखो अभी बबलू ही सब अपने फ्रेंड्स को, अपने सब मित्रों को, सबको बताता है कि पानी और जो अपनी ऊर्जा है ये दोनों क्या है, बिजली है, ये अनमोल साधन है और इसे हमें बचाकर रखना है, संभालकर उसका उपयोग करना है। देखो बच्चों बबलू ने तो यहाँ पे ये सीख ले ली है और आपने क्या सीखा फिर? बोलो बोलो। हाँ जी, यहाँ पे इसने भी सीखा कि अपना पानी कैसे बचाना चाहिए। और यहाँ पे हम सब पूरा यहाँ
जो इस पूरे जिंदगी में या पूरे जीवन में या पूरे अपने इस जहां पर हम देखते चले जाते हैं या देखते ही जाते तो कहीं पे भी लोग नल खुला छोड़ के रखते जाते हैं। कहीं पे भी पानी भरने जाते हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं। म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है, घर में पानी आने लगता है, फिर भी नल खुला छोड़ के जितना पानी होता है घर पे भर देते हैं और बाकी नाले में छोड़ देते हैं। ऐसे भी इसी तरह घटना आज बढ़ती जा रही है। बिजली का अपव्यय हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिजली का पंखा खुला छोड़ देते हैं, लाइट खुला छोड़ देते हैं, बल्ब खुला छोड़ देते हैं, कूलर पंखे खुले छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि टीवी खुली छोड़ देते हैं, वहां पे शुरू कर देते हैं, चालू कर देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। ये सब हमें यहाँ पे क्या करना है? अभी आज से हम सब ये संकल्प लेंगे कि हम बिजली पानी बचा के ही रहेंगे। आप भी घर पे अपना पानी बचा के रखो, पानी का अपव्यय मत करो, पानी बर्बाद मत करो, बिजली बर्बाद मत करो। ये सीमित साधन है और ये हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है। तो चलो बच्चों, इतनी सुंदर सीख मिलने के बाद आपको भी इस पाठ का आनंद आया ही होगा। तो चलो मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में और अगला पाठ लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, है ना? बाय।